हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हम डिस्कस कर रहे हैं उसके एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एग्जांपल्स। एग्जांपल 2 हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम एग्जांपल 3 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जांपल 3 हमारे पास क्या है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन in L defined as R equal to L1 L2. L1 is perpendicular to L2. तो शो करना है R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक L सेट ले लेते हैं जिसमें सभी तरह की लाइंस हैं। तो हमने अपनी तरफ से एक सेट यहां पर ले लिया है, L नाम दिया है उसको, और उसके अंदर L1, L2, L3, L4 ये सारी लाइंस हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइंस एक ही तरह से रिप्रेजेंट की गई हों। कुछ लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, कुछ लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कुछ लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हम L का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे L के साथ तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला L है, ये सेकेंड L है। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले L1 का L1 से करेंगे तो L1 L1, फिर L1 का L2 से करेंगे तो L1 L2, इस तरीके से फिर L1 का L3 से करेंगे L1 L3, देन L1 का L4 के साथ करेंगे इस तरह से। तो L1 के काफ़ी सारे और बनेंगे। फिर आएगी टर्न L2 की बारी, तो L2 L1 के साथ करेगा तो L2 L1, L2 L3 L2 L2 के साथ करेगा तो L2 L2, L2 L3 के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बन जाएंगे। हर ऑर्डर्ड पेयर के बीच जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा है L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, इस तरह से सभी के बीच का एक रिलेशन यहां दे रखा है। तो ये सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? हमें ये चीजें यहां पर चेक करनी है। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहला जो हमें चीज चेक करनी होती है वो होती है हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, अब आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग हमने ले लिया लेट L1 बिलोंग करता है L को। ठीक है, L1 बिलोंग्स टू L, ये हमने ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन L1 L1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, बट L1 L1 कभी भी इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हर लाइन खुद की पैरेलल हो सकती है पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर ये L1 है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? अगर मैंने ये L1 बनाया है तो जो अगला L1 होगा वो भी यही होगा। ये नहीं हो सकता L, क्योंकि L1 L1 की कॉपी है। तो जैसा L1 ड्रॉ किया आपको L1 भी वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यू कैन सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई L1 L1, L2 L2, L3 L3, L4 L4, these kind of ordered pairs cannot fulfill, cannot satisfy this relation। ठीक है, तो इसलिए L1 अगर L को बिलोंग कर रहा है तो L1 L1 इस रिलेशन को कभी बिलोंग नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल्सो यू हैव टू मेंशन हियर कि L1 L1 यहां लिख दो, ये लिख सकते हो चाहो तो, बिकॉज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अपने आप का कभी भी वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। कोई एलिमेंट जो है खुद का, कोई लाइन जो है खुद का परपेंडिकुलर नहीं, खुद का पैरेलल जरूर हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास जो B है। B में हमें क्या प्रूफ करना है? B में हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक रिलेशन। उसके लिए हमने L1 और L2 ये दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दो लाइंस लेने पड़ेंगे L के। तो सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग इफ L1 L2 रिलेशन को बिलोंग करता है, तो मैं यहां दिखाता हूं। मान लो ये हमारे पास है L1 और ये हमारे पास है L2। ठीक है, इफ L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन विच इंप्लाइज कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, हमने इस पहली जो ये कंडीशन होनी चाहिए ये आपको रखनी है। फिर L2 L1 के लिए कंडीशन आपकी प्रूफ होनी चाहिए। तो मैंने ये ले लिया कि L1 L2 बिलोंग करते हैं L को,
एंड L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो इसके अकॉर्डिंग विच इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो विच इंप्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर इसका परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसका परपेंडिकुलर है, एंड विच इंप्लाइज कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो हैंस ये आपका प्रूफ हो गया। इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक दिखा रहा है, तो सिमेट्रिक दिखाने का मतलब L1 L2 L2 L1 ये आपका सिमेट्रिक, L1 L3 L3 L1 ये आपका सिमेट्रिक। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं, L1 लेंगे, L2 लेंगे, L3 लेंगे, और हम कहेंगे ये तीनों के तीनों L सेट के मेंबर्स हैं। तो L1 L2 अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं, एंड L2 L3 भी ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं, विच implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, which implies L1 is not perpendicular to L3। अब ऐसा क्या है इसका मतलब जरा समझते हैं। पहले लेते हैं, हमने ले लिया L1 L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो मैंने लिखा ना बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो मतलब दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पर L2 हो गया। ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तीसरी कंडीशन आपका जो है वो विच इंप्लाइज L1 कॉमा L3 जो है डजंट बिलोंग टू रिलेशन। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ये सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि हो गया। L2 L3 दीज टू आर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन, तो मैंने ये बना लिया मेरा L3 ना। ये L1 L2 का परपेंडिकुलर है, L2 L3 का परपेंडिकुलर है। व्हाट रिलेशन यू आर गेटिंग बिटवीन L1 एंड L3? ऑब्वियसली दीज टू विल बी पैरेलल ना, दे कैन बी परपेंडिकुलर, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन के अंडर में अगर L1 L2 का परपेंडिकुलर है और L2 L3 का परपेंडिकुलर है, तो L1 कांट बी परपेंडिकुलर विद L3, सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन कांट बी ट्रांजिटिव। तो हमने यहां पर सिर्फ एक ही रिलेशन पता चल गई हमें कि सिमेट्रिक जो रिलेशन आपको दे रखा है ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्योंकि तीनों रिलेशन प्रूफ नहीं हो पाए, तो इसलिए ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।